शाहिद गंगोही साहब मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट है। शाहिद साहब लगातार हम ये देख रहे हैं दरगाह फैज इलाही का मसला चल रहा है। एलएनडीओ, पीडब्ल्यूडी, वक्फ बोर्ड, तमाम ये लोग इसमें लगे हुए हैं। और क्या मामला है, क्या कुछ होने वाला है, मामला क्या है, पहले ये बता दीजिए हम लोग को। वक्फ बोर्ड फैज इलाही का मामला क्या? आसफ अली रोड पे वाक़े मस्जिद फैज इलाही के बारे में एक सेव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से हाई कोर्ट में रिज्यू करा गया कि यहाँ अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट है जी। और हाई कोर्ट में पिटीशन जाने के बाद हाई कोर्ट ने कोई कोशिश अपनी तरफ से नहीं करी है कि जो अफेक्टेड पार्टीज़ हैं उसमें जो मैनेजिंग कमेटी है, दिल्ली वक्फ बोर्ड है, उन लोगों को भी नोटिस करके उनकी भी बात सुनी गई होती कि हकीकत क्या है। लेकिन बजाय ये कि उनको सुनने के, तो हाई कोर्ट ने सिंगल डेट में ही उसके ऊपर एक आदेश पारित कर दिया और ये कहा कॉरपोरेशन को कि संबंधित पार्टियों को सुनवाई करने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर आपको डिसाइड करके इस पे डिसीजन लेना है। तो सबसे पहले तो हमारा एतराज़ यही है कि हाई कोर्ट को इस तरह का नहीं करना चाहिए था। जो अफेक्टेड पार्टीज़ हैं उनको नोटिस जारी करके उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए थी। अब हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक जो है कॉरपोरेशन के लैंड एंड एस्टेट डिपार्टमेंट के डीसी ने एक इंक्वायरी कमेटी, मतलब उन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए एलएनडीओ, डीडीए, मस्जिद फैज इलाही की मैनेजिंग कमेटी और वक्फ बोर्ड को सुनवाई का मौका दिया। उसकी सुनवाई 24 नवंबर और 16 दिसंबर को हुई है। तो उसमें ओनरशिप के मुतालिक लैंड एंड एस्टेट डिपार्टमेंट ने तमाम जो ये स्टेक होल्डर थे चारों, जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड, मैनेजिंग कमेटी, मस्जिद फैज इलाही, एलएनडीओ और डीडीए, तो इनसे ओनरशिप के कागजात दिखाने के लिए कहा गया। तो ओनरशिप के कागजात कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी एजेंसी दिखा नहीं पाई है और उसमें जो उनकी स्टेटमेंट है, सबमिशन है, वो डिस्प्यूटेड हैं और मुतजाद हैं। जैसे एलएनडीओ अपने एक सबमिशन में बोलता है कि ये खसरा नंबर 2 फजल महमूद के नाम से इस आसफ अली रोड पर मौजूद है, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के भी गजट में है। उसमें कहा कि 2 बीघा और 19 बिस्वा गजट है ज़मीन, जमाबंदी के हिसाब से गजट में जो मौजूद है। और इसमें फिर आगे डीडीए कह रही है कि हमारे पास 72-73 के जमाबंदी रिपोर्ट के मुताबिक 3 बीघा और 17 बिस्वा ज़मीन यहाँ खसरा नंबर 1 है, वो गजट के एतबार से मस्जिद फैज इलाही का गजट है, जो गजट में दिल्ली वक्फ बोर्ड के 1970 के में शो करा गया है। तो उस एतबार से मुतजाद चीज़ें हैं। तो ये टाइटल केस हो गया सीधे तौर पे, और टाइटल को डिसाइड करने का काम जो है ये वक्फ ट्रिब्यूनल करेगा या करेगा हाई कोर्ट। इसमें तो 123 प्रॉपर्टी का जो मैटर वो भी इस पे इंक्लूड है या कुछ अलग है? फैज इलाही का मसला जो है, तो उसमें ये 123 प्रॉपर्टीज की जो लिस्ट है, 62 प्रॉपर्टीज और 61 प्रॉपर्टीज एलएनडीओ और डीडीए के पास दावा कर रही हैं जी। और इसमें भी जो इंक्वायरी कमेटी में कागजात दिखाया गया है, तो डीडीए कह रहे हैं कि जमाबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक जो ओनरशिप है वो दिखाई गई है सरकार दौलत मदार। तो सरकार दौलत मदार के कॉलम में सरकार ओनरशिप दिखाई गई है। लेकिन हमारे इसमें जो डिस्प्यूट है, जो हमारा कहना है वो यही है कि जो 123 प्रॉपर्टीज का मामला भी है, उनकी भी ओनरशिप में सरकार दौलत मदार लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा जो हमारी मरकजी सरकारें नहीं या वो औकाफ के जो यहाँ जिम्मेदार रहे, वो उनकी भी लापरवाही मानी जाएगी। क्योंकि 1938 या 40 के अंदर जब दिल्ली को अंग्रेज़ों ने राजधानी बनाने के लिए एक प्लानिंग की, तो उसमें ये पूरा वर्ल्ड सिटी के बाहर का एरिया, जिसमें हमारी मस्जिद फैज इलाही, फजल महमूद और दूसरी ऐसी 123 प्रॉपर्टीज है, ल्यूटेंस गार्डन। तो मैं एक सवाल में आपको रोक रहा हूँ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, फैज इलाही का जो हिस्सा है वो तो फैज इलाही के पास है, लेकिन महमूद इलाही वाला हिस्सा वो किधर है, वो थोड़ा बताइए आप। वो मस्जिद अभी इस वक्त का क्या सिचुएशन करंट में कहाँ पर है? मस्जिद फैज इलाही से करीब 100 गज के फासले पर एक हनुमान वाटिका मंदिर बना हुआ है, वही खसरा नंबर 2 है, यानी महमूद इलाही की जो वक्फ की भी जमीन है, फजल महमूद की जी जी। अच्छा। तो उसमें कहीं जो डीडीए ने, एलएनडीओ ने जो रिपोर्ट पेश करी है अभी इंक्वायरी कमेटी में, वो जमीन तो दिखा रहे हैं जी जी, और उसमें कोई कागज ऐसा नहीं है कि एलएनडीओ वो उस जमीन के ऊपर जो हनुमान वाटिका है वो कोई अथोराइज या अप्रूव है। तो एनक्रोचमेंट है, चाहे वो मंदिर वाले करें या मस्जिद वाले करें, एनक्रोचमेंट तो एनक्रोचमेंट है। लेकिन सिर्फ एक तरफ ही एनक्रोचमेंट क्यों, एक ही तरफ कार्रवाई क्यों? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है इस वक्त अभी जो खास तौर से जो है, किसी मस्जिद की तरफ क्यों, मंदिर की तरफ क्यों नहीं?
देखिए, शहर जो है हमारा जी ये बहुत गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है। जी जी यहाँ हिंदू और मुसलमान मिलकर त्यौहार मनाते हैं। और ये फजल महमूद जो गजट है, जिसके ऊपर आज हनुमान वाटिका मंदिर, आलीशान मंदिर बना हुआ है, इससे अभी तक मुसलमान कम्युनिटी को मालूम है ये कि फजल महमूद वक्फ है, ये उन्होंने एतराज़ नहीं किया कि धार्मिक भावनाओं को ना छेड़ा जाए। लेकिन इस मौके पर जिस प्रकार से जो मजहबी कोशिश की जा रही है और मुद्दा बनाया जा रहा है कि अगर एनक्रोचमेंट मस्जिद फैज़-ए-इलाही को बतलाया जा रहा है, और मुझे तो यही समझ में नहीं आता, नरसिम्हा राव की सरकार ने एक एक्ट पास करा था 1993 में, और उसमें कहा गया था कि एज ऑन डेट तो रिलीजियस जो बॉडीज हैं, जो धर्म स्थल हैं, चाहे वो मुसलमानों के हैं, मंदिरों के हैं या गुरुद्वारे हैं, उनकी पोजीशन एज सच रहेगी। वो गालिबन 91 में या 93 में, वो 93 में वो एक्ट आया था नरसिम्हा राव के ज़माने में। तो ये तो सारे धार्मिक स्थल उस हिसाब से हमारे प्रोटेक्टेड हैं। इसके बावजूद जो है कुछ शरपसंद लोग जो है ना कंप्लेंट लगा कर और बगैर कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने हुए आदेश जारी कर दिया। इसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड को और मैनेजिंग कमेटी को चाहिए था, जो चीजें हैं इनिशियल कहने का कोताही जो है वक्फ बोर्ड की भी है, वक्फ बोर्ड की भी है, मैनेजिंग कमेटी की भी। जवाब नहीं दिया होगा ना। जी, 12 नवंबर को आदेश पारित कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने, बगैर दूसरे पक्षों को सुने हुए। अब टाइटल का केस कोई कमेटी थोड़ा ही डिसाइड करेगी, इंक्वायरी कमेटी, वो टाइटल का केस डिसाइड करने का हम वक्फ ट्रिब्यूनल को है, हाई कोर्ट को है। और उसके बावजूद अभी मेरी किसी से बात हुई है, 123 प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्शन ऑलरेडी नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से भी मिला हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि तथ्य जस के तस रहेंगे, उसमें कोई अमेंडमेंट या कोई इस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा, जिसकी आने वाले फरवरी में उसकी डेट है 123 प्रॉपर्टी को भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नए अमेंडमेंट में ये कह दिया है कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में कंसिडरेशन है, अंडर कंसिडरेशन है, तब तक मैटर एज सच ही रहेगा। न जाने क्यों 123 प्रॉपर्टी पे 5 तारीख का जो मैटर है फैज़-ए-इलाही का, वो क्या है, किस तरह की उन्होंने बात की 5 तारीख में? जो भाई आज दोपहर से ये अफवाह गश्त कर रही है जी कि भाई ये 5 तारीख तक ये डिमोलिशन कर देंगे। हाँ, इस तरह की क्योंकि वो उसकी वजह सामने ये आ रही है जी कि आज जो है यहाँ 50-40 लोगों की अफसरान की यहाँ टीम आई, और मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बड़ा ताज्जुब हुआ इस बात पर। अगर कारपोरेशन कहीं छज्जा तोड़ने के लिए भी जाती है, उसके साथ थाने की पुलिस या चौकी की पुलिस होती है सब प्रोटेक्शन के लिए। तमाम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, तो उसके लिए लोकल पुलिस को लेकर जाते। आज इतना बड़ा एक्शन लेने के लिए वो मस्जिद फैज़-ए-इलाही में कॉर्पोरेशन का डिपार्टमेंट या दूसरी एजेंसी यहाँ आई, और उनके साथ एक सिपाही भी नहीं, और न जो अफेक्टेड पार्टी है मस्जिद मैनेजिंग कमेटी, उसको भी इत्तला नहीं। वो तो इत्तला कैसे मिली? इत्तला इस तरीके से मिली, जो जब सीनियर ऑफिसर का किसी जगह राउंड होता है या विजिट होती है, उससे पहले कॉर्पोरेशन का अमला जो है साफ सफाई शुरू कर देता है रोड की। तो जब वो नजर आई कि जरूरत से ज्यादा सफाई रोड पर हो रही है, सारी गंदगी हटाई जा रही है, तो वो शुबह हुआ भाई पूछा जाए भाई क्या हो रहा है। तो उसमें ये स्टाफ बतला देता है कि भाई विजिट हो रही है, डीसी साहब आएंगे, कमिश्नर साहब आएंगे। तो उनसे ही मालूम हुआ कि भाई ये यहाँ इस तरीके से डीसी साहब और उनका जो साथी लोग हैं, ऑफिसर है, सबऑर्डिनेटेड ऑफिसर, वो यहाँ आ रहे हैं। तो तब ये जो मैनेजिंग कमेटी के लोग हैं सतर्क हुए और यहाँ इकट्ठे हुए, और जिस अंदाज में वो स्टाफ यहाँ आया, उससे लगता है कि वो लोग झगड़ा और शर फैलाने की वजह से आए थे। क्योंकि जब एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए वो आ रहे हैं, मान लीजिए, तो वो फिर पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं मांगा उन्होंने चौकी से या थाने से? वक्फ बोर्ड की टीम थी नहीं थी उनके साथ? कोई नहीं था, वो तो सिर्फ अपना उनका था। और उसके अंदर ऐसा लोग बताया जा रहे हैं, चूंकि मैं तो मौके पे था नहीं, जैसा हमें इन्फॉर्मेशन लोगों ने दी है, मकामी लोगों ने, कि उसमें बाहुबली टाइप के लोग थे। अच्छा। जो जिससे ऐसा लग रहा था कि वो झगड़े हो सकता था। लेकिन मस्जिद कमेटी या जितने भी लोग वहां इकट्ठे हुए थे, उन्होंने बड़ी दानिशमंदी के साथ मामले को बातचीत करी अफसरान के साथ, और फिर वो बातचीत में ये बात निकल के आई कि हम आपको 2 तारीख दे रहे हैं, 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, आपको जो भी करना है वो कर लीजिए। और अफसोस इसी बात का है, वो 2 दिन का टाइम दे रहे हैं कॉर्पोरेशन। विंटर वैकेशन चल रही है कोर्ट्स की, तो 5 तारीख को कोर्ट खुलेंगे। तो इतना भी, चूंकि जो कोर्ट की डायरेक्शन डेमोलिशन के लिए वो कह रहे हैं बात, क्या कोर्ट की डायरेक्शन ये है कि इस पे जो डिसीजन है वो 3 महीने के अंदर अंदर लिया जाना है। अच्छा। कोर्ट की डायरेक्शन के हिसाब से एजेंसीज को 12 फरवरी तक का टाइम है। अच्छा। और पता नहीं इतनी जल्द में वो क्यों कार्रवाई करना चाह रहे हैं, लोगों को अपनी पक्ष रखने का हाई कोर्ट में क्यों नहीं मौका दे रहे हैं। तो इसमें क्या गुजर रहा है? अगर 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन आगे बढ़ा दिया जाए, ताकि लोगों को अपनी बात कोर्ट में रखने का मौका मिले। तो हमारा कहना यही है, नहीं, इंसाफ जो है इंसाफ के तरीके से होना चाहिए, जो भी गलत कर रहा है उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि भाई किसी को मतलब एक आंख के चश्मे से देखा जाए। तो
आपके चैनल से एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, जी जी जो इसमें जो कागजात सबमिट करे गए हैं हाई कोर्ट में और या इंक्वायरी कमेटी में, उन्होंने दिखाया 1958 में 1,45,000 गज से ज्यादा जगह जो है LNDO ने कॉरपोरेशन को हैंडओवर करी है, जो जिसका हुदूद अरबा जो बाउंड्री दिखाई गई है उसमें दिखाया गया एक जानिब आसफ अली रोड जी, दूसरी जानिब जवाहरलाल नेहरू मार्ग और तीसरी जानिब जो है बहादुर शाह जफर मार्ग और चौथी ओर पे कमला मार्केट दिखाया गया है। उस हुदूद अरबा के अंदर, उस बाउंड्रीज के अंदर LNDO ने कहीं ये नहीं लिखा है कि मंदिर मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है। तो उसी से एक सवाल खड़ा होता है कि आसफ अली रोड पे जो तुर्कमान गेट से चमनलाल मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग दिखाया गया है, बहादुर शाह जफर मार्ग और कमला मार्केट के बीच में जितने धार्मिक स्थल है उसको सरकार या अदालत या कॉरपोरेशन क्यों नहीं उसका सर्वे करा रही है? तो उसमें तो 1958 में जब हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हुआ है उसमें तो कोई जिक्र ही नहीं है। 1,45,000 गज जो जगह पार्क के लिए दी गई है या पब्लिक पर्पज के लिए दी गई है तो उसमें कहीं नहीं है। कब इन जगहों का लैंड यूज चेंज हुआ है, लेकिन ये भी इसके लिए क्वेश्चन मार्क है। साहब 2 दिन का समय मिला है तो इसमें क्या कुछ होगा? मुतवल्ली जो मस्जिद की जो कमेटी वो क्या करेगी 2 दिन के अंदर, जो है क्या कुछ उनकी तरफ क्या एक्शन होगा, क्या रुख करेंगे, क्या उनका मतलब लीगल मैटर है, इसके बारे में मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन उसमें भी टीमें अपने तौर पे वकला से, एडवोकेट से अपना सलाह मशवरा कर रही है आगे का लीगल कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। तो ये लोग अभी भी यहाँ 2 वकील यहाँ रहते हैं इस चैम्बर में जहाँ मेरा इंटरव्यू हो रहा है। तो यहाँ अभी एक टीम जो है मस्जिद फैजिलाई मुंतजिमा कमेटी के लोग थे और उसमें दूसरे इलाके के भी कुछ लोग थे, वो यहाँ के कुछ सलाह मशवरा करके गए हैं। तो आगे लीगल कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है वो तो इस बारे में ज्यादा कोई एडवोकेट ही जानकारी दे सकता है। लेकिन ये तथ्य बिल्कुल सही है, जो इंक्वायरी कमेटी में जो LNDO DDA ने मुतजाद बातें कही हैं, पहले तो वो सेटल हो जाए, बिल्कुल सही, उस पर डिसीजन आना चाहिए कि 2 बीघा 19 बिस्वा और 3 बीघा 17 बिस्वा, तो 5 बीघा 6 बीघा से ज्यादा जमीन हो गई है। तो पहले तो उसको डिमार्केट करके वो उसको अलग कीजिए ना, बिल्कुल सही बात। तो उसके बाद पता लगेगा इनक्रोचमेंट है कि नहीं है। अननेसेसरी एक कंप्लेंट के ऊपर जो है आंखें बंद करके कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। हालांकि हम लोग कोर्ट के बारे में बहुत वो उसमें कोई गलत नजरिया नहीं रखते हैं, लेकिन कोर्ट ने जो कहा है बगैर दूसरे पक्ष को सुने हुए जो बात कही है ये मुनासिब नहीं है।